गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून कृतिका। यस, कोई बात नहीं, चलने दो। कभी कभी गाना भी हो जाना चाहिए, गाना बजाना बीच बीच में। थोड़ा इससे माहौल बना रहता है क्लास का। गुड आफ्टरनून। यस। अब बच्चों, अब आप सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बताओ, कैलकुलेशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें आपको दिक्कत होती है? एक क्लास कैलकुलेशन पे करेंगे जिसको, अगर कोई भी ऐसा पार्ट हो जिसको उसमें दिक्कत होती हो तो बताओ बच्चों। अगर कोई दिक्कत नहीं होती फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी को स्क्वायर फाइंड आउट करने में, क्यूब फाइंड आउट करने में, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, किसी भी चीज में अगर दिक्कत होती है तो आज आप बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वीक की क्लास अरेंज कर लेंगे, उसमें एक ही क्लास में जिसको मतलब जिस कैलकुलेशन के जिस पार्ट में भी दिक्कत है उसी को हम डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट, देखो अब ये जो याद करने वाला पार्ट है ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। 27 तक क्यों, ये तो आप याद ही करो। 27 से ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ट्रिक्स बस उतने समझो जितनी जरूरत है। 27 तक क्यूब, 60 तक स्क्वायर। 20 नहीं, मैं तो हमेशा से 27 बोलता हूँ। 27 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप सिंप्लीफिकेशन वगैरह में देखोगे तो आपके पास, हेलो कोमल, 20 से 21 तक का यूज होगा सिंप्लीफिकेशन में। लेकिन अगर आप कहीं कहीं, गुड आफ्टरनून दीपक, लेकिन अगर आप कहीं कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर आपको 27 तक क्यूब्स की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आप क्यों थोड़ा तेज बोलो। पीपीटी सर लोड नहीं हुई शायद। पीपीटी लोड नहीं या मेरी भी है। आपके की लोड एसएससी के पेपर में टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस टाइम और स्पीड वाले क्वेश्चंस आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में इजी आएगा। एक्चुअली वो टॉपिक थोड़ा वीक है, मैथ्स में बाकी सब कर लेते हैं, बस वही दो टॉपिक में थोड़े वीक है। आपका सीएचएसएल का पेपर है? हाँ सर। कब? 26। 26। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, आप उनको कर लेना। फिर आपका 13 का तो फिर आपके में तो कुछ नहीं हो सकता। सुबह उठ के डेली पूजा स्टार्ट कर दो। 13 तो अब आ गया। यस सर, सही 10 दिन बाद। देखो जिनका अभी है हाल फिलहाल में, वो तो अब जितना तुम्हें कराया था उसी को रिवाइज करते रहो। बाकी थोड़ा भगवान से पूजा वगैरह कर लो, प्रेयर वगैरह कर लो, क्या पता कुछ कृपा वहां से रुकी हुई हो। लेकिन कुछ नया मत पढ़ना। अब जितना आता है उतना बहुत है। सर हाँ बोलो अनिमेश। वो क्वेश्चन दिया था तो उसमें गलत क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और वो तो मैं उसको देख ही नहीं पाया था अभी आज। अब इसके बाद टाइम मिलेगा क्लास के बाद। अच्छा ठीक है, देखना फिर एक बार। मैंने 2 मेथड से किया, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। तो आप उसको सेंड कर देना, फिर मैं आपको क्लास के बाद मैम से कॉल करूँ।
बताओ बच्चों, कैलकुलेशन के किसी पार्ट में कोई दिक्कत है तो बच्चों बता दो। आज आज पूछ रहे हैं तो आज बोलोगे नहीं। मत बोलो फिर, कोई कुछ नहीं होगा। जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर कराना क्या है। स्क्वायर रूट सोनाक्षी आपको हम अलग से करा देंगे, बस आप ही को कराएंगे। नहीं मनु सर, को सबको करवाइए। नहीं सर, सबको सर, कृपा दृष्टि सब पे होनी चाहिए सर। देखो मैंने आपसे क्या बोला, एक क्लास कैलकुलेशन पे होगी, आपको जिसमें भी दिक्कत है आप उसको बता सकते हो। सर लेकिन क्यूब आप रूट। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आपका तो सोल्व ही नहीं हो पा रहा, आपको दिक्कत कहाँ से? आपको फिर दिक्कत आएगी नहीं। अलग दो, इसका मतलब आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में दिक्कत है। ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन क्लास हो जाएगी या फिर इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो आपका बस काम इतना सा होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 9। 4 का स्क्वायर 16। नहीं, आपका डाउट नहीं आया, मेरे पास डाउट आया था सोनाक्षी का। फाइव का स्क्वायर कितना होगा? 25। एक हफ्ता हो गया तो दोबारा से सेंड कर देना। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 6 का स्क्वायर 36। पहले इस बात को समझो। 7 का स्क्वायर 49। 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। और 10 का स्क्वायर 100। यस सर। देखो आपका बस कितना सा काम है, आप ये समझ लो। बस आपका काम इतना सा होगा, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे आपने 1 का स्क्वायर करा तो आपके पास आया 1। अब देखो जैसे आप 11 का स्क्वायर करोगे, 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। 121। 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। अब देखो आप अगर ऐसी किसी भी डिजिट का स्क्वायर करोगे जिसके लास्ट में 1 है तो उसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी। तो आप इसको बस थोड़ा इस टाइप से याद कर लेना, जैसे आपके पास यूनिट डिजिट है 4। भाई आपको कोई भी नंबर गिवन है, उसकी यूनिट डिजिट है 4। इसका मतलब ये जिस नंबर का भी स्क्वायर होगा उसके लास्ट में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। भाई जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तब यूनिट डिजिट 4 आएगी, और जब आप 8 का स्क्वायर करोगे तब यूनिट डिजिट 4 आएगी। तो आप बस इतना याद कर लेना, जैसे अब कोई भी नंबर है आपके पास 4, तो इसका मतलब ये जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा, उसको हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये जिस नंबर का भी स्क्वायर है उस नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी वो या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। क्योंकि जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तब यूनिट डिजिट 4 आएगी, और जब आप 8 का स्क्वायर करोगे तब यूनिट डिजिट 4 आएगी। बात समझ आई बच्चों? यस सर। तो आपने बस इन सबको ऐसे याद कराना। आपको कोई भी क्यूब रूट, स्क्वायर रूट कुछ भी फाइंड आउट करना हो सब आप एक ही क्लास में समझ जाओगे बस। लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 4 है तो ये जिस नंबर का भी स्क्वायर होगा, ये जिस नंबर का भी स्क्वायर होगा उस नंबर की यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। अब ऐसे आप 3 के लिए देखना, जैसे आप 3 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगी। ऐसे करके सब कुछ निकल जाएगा। जैसे आपने 3 का स्क्वायर करा तो यूनिट डिजिट 9 आई। जब आप 7 का स्क्वायर करोगे तब भी यूनिट डिजिट 9 आएगी। इसका मतलब अगर आपके पास कोई एक नंबर है
उसकी यूनिट डिजिट 9 है। तो जिस नंबर का भी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 3 होगी या फिर 7 होगी। समझ गए बच्चों बात? तो आप बस इनको एक साथ याद कराना। जैसे किसी नंबर के लास्ट में 6 है, किसी नंबर की यूनिट डिजिट 6 है, तो आप ये याद करना अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 6 है तो जिस नंबर का भी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा उस नंबर की यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। बस इस टाइप से इनको याद कर लेना। अगर आप बोल रहे हो तो आपको एक एग्जांपल भी समझाऊं, लेकिन ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस एक एग्जांपल समझ लो। सर वो आप क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे ना, बाद में कर लेंगे। और अभी इनइक्वालिटी होगा ना आज तो पूरा। अभी तो इनइक्वालिटी होगा। ओके आपने तो इनइक्वालिटी कर रखा है ना निमेश? सर, किया तो नहीं पर वो उसके रोज क्वेश्चन करता रहता हूँ तो क्लियर ही ऑलमोस्ट वो तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके सर। आप अपनी प्रैक्टिस करो। देखो एक एग्जांपल देख लो आप। मुझे आप 88 का स्क्वायर बताओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप स्क्वायर बताओ क्या होगा 88 का स्क्वायर। एट्टी एट का स्क्वायर कितना होगा? सेवन 744। भाई अभी तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं थी, अभी सब बच्चों को दिक्कत आ गई। 88 का स्क्वायर है आपके पास 7744। अगर सपोज आपको कहीं क्वेश्चन में गिवन है 7744, दीपक ये आपका डाउट था ना? हाँ जी सर। अब देखो समझ लो इसको। अब सबसे पहले आपने देखा अगर हमारे पास यूनिट डिजिट 4 है, अगर हमारे पास यूनिट डिजिट 4 है तो यूनिट डिजिट अगर 4 है तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर हैं जिनका हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आए? बताओ नंबर। 2 और 8। 2 और 8, तो हमने दोनों को लिख लिया। आपने देखा यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 4 देखने के बाद तुम्हें समझ आया ये किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा, वो हमें नहीं पता, लेकिन ये जिस भी नंबर का स्क्वायर है उस नंबर की यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 4 होगी। अब इसके बाद देखो सेकंड स्टेप क्या होगा। आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आप इन दो डिजिट्स को हटा दो, लास्ट वाली दोनों डिजिट्स को हटा दो, 77 बचा। अब आप ये बताओ ये जो 77 है ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा? 8 और 9। भाई अगर आप 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 और 9 का 81। इसका मतलब ये जो 77 है ये 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में होगा। तो जब आपके पास ऐसी कंडीशन हो तो आप ऑलवेज कम वाला नंबर लोगे, ऑलवेज कम वाला नंबर लोगे। तो यहां से तुम्हें एक बात समझ आई। अब ये जो 7744 है या तो ये 88 का स्क्वायर होगा या फिर ये 82 का स्क्वायर होगा। सबसे पहले आप ये बताओ यहां तक की बात समझ आई? यस सर। अब आपने जो आपके पास इतने सारे नंबर्स होते हैं उसमें से दो नंबर सर्च कर लिए। ये जो 7744 है या तो ये 82 का स्क्वायर है या फिर 88 का स्क्वायर है। देखो इन दोनों के बीच में एक नंबर आएगा बच्चों 85। इन दोनों के बीच में एक नंबर आएगा 85। अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो तो आप उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे? बिल्कुल जैसे आपको 35 25 और जो उसका यूनिट डिजिट का नंबर है वो 10 3 है, ठीक है, नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई। बिल्कुल देखो जैसे आपको 35 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और 3 की मल्टीप्लाई आप नेक्स्ट टर्म में कर दो। 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 4, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 12। सेम ऐसे देखो 45 का स्क्वायर कितना होगा
5 का स्क्वायर तो होगा 25 और 4 की मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट टर्म में कर दो, कितना होगा 20 20। अब सेम ऐसे आपको 85 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 72 और 8 की मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट टर्म में कर दो 9 से करेंगे। 72। तो इसका मतलब अगर आप 85 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 7225। अब ये जो नंबर आपको गिवन है ये 7255 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है तो फिर ज्यादा वाला आंसर हो जाएगा, अगर कम होता तो फिर कम वाला आंसर हो जाएगा। तो आप क्या करना, बस आप ना इसको याद कर रहा हूं। और क्यूब्स में भी हम ऐसे ही करते हैं। क्यूब्स में आप क्या करोगे, लास्ट वाले 85 इन दोनों के बीच में एक नंबर होगा ना जिसका स्क्वायर हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने 85 को ले लिया, 85 से क्या 85 के अलावा भी और भी नंबर है जो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो 85 को आप इजीली कर सकते हो ना। 83 का स्क्वायर कितना होगा? एट्टी 85 बस इसलिए लिया है क्योंकि उसका स्क्वायर आप इजीली कर सकते हो। 5 का स्क्वायर होगा 25 और 8 की मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट टर्म में कर दो। बाकी अगर आपको कोई ऐसा नंबर पता है जिसका स्क्वायर आप 85 से भी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो तो आप उसको भी ले सकते हो। ओके सर। लेकिन 5 वाली टर्म में स्क्वायर आप सबसे जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन बने ना तो आप 5 वाली टर्म ही ले लेना। देखो अब जब आप क्यूब्स करेंगे ना हम तो लास्ट वाली 3 डिजिट्स को हटा देंगे, फिर इस एक डिजिट को देखेंगे ये किन दोनों नंबर्स के क्यूब्स के बीच में है, जिनके भी बीच में होगी इन दोनों में से कम वाली लेंगे। तो बच्चों आप क्या करना, बस इनको याद कराना, ऐसे ही क्यूब के लिए याद कराना। 5 मिनट में समझ जाओगे, ये कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है। जैसे हमने 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिखा है ऐसे ही आप क्यूब्स के लिए भी याद करना। समझ गए बच्चों यहाँ तक की बात? यस सर। ऐसे ही आप 1 से लेकर 10 तक की क्यूब लिख लेना, उसके बाद जिनके भी यूनिट डिजिट सेम है उनको याद कर लेना। बाकी इसको बहुत अच्छे से करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये तो बस वैसे ही एक एग्जांपल समझा दिया। अब वापस से आ जाओ इनइक्वालिटी पे। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है एकदम फ्री का, और इस चैप्टर के पीछे भी आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। आप अगर कोई भी मॉक टेस्ट देते हो, इनका कोई भी मॉक टेस्ट दोगे तो 5 क्वेश्चंस वहां आपको मिल ही जाएंगे, और बस इस चैप्टर के लिए 5 क्वेश्चंस ही बहुत है। अगर आप कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो डेली आप 5 क्वेश्चंस करो, वो तो बेस्ट है। लेकिन ऐसा मत करना एक ही दिन किताब लेकर बैठो और 300-400 क्वेश्चन करे जा रहे हो, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता कभी भी। तो आप क्या करो, बस डेली 5 क्वेश्चन, क्योंकि बस आपको साइन ही तो देखने हैं। सर इसमें डेसिमल वाले भी आते हैं ना क्वाड्रेटिक में सर? डेसिमल बना लो कहीं, अगर 5/2 है तो इसको 2.5 लिख लो, बन गया डेसिमल। लेकिन डेसिमल नहीं बनाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, बना भी लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर ज्यादा तेज नहीं बनोगे तो सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। करो इस क्वेश्चन को। चलो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में 1 से लेकर 200 तक स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सब समझा दूंगा, लेकिन अब इसको करो, एक क्लास पूरे रख लेंगे इसके ऊपर। प्रैक्टिस कोई नहीं करता वो मुझे पता है, लेकिन मन के सुकून के लिए। देखो सबसे पहले 2 फैक्टर्स के बिल्कुल सबसे पहले आप देखो साइन। हमारे पास साइन है माइनस प्लस, अगर इक्वेशन में साइन है माइनस प्लस तो फिर जो हमारी फाइनल वैल्यूज होंगी उनके साइन क्या होंगे? प्लस 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 प्लस। देखो अब
आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हो 12 और सम हो 7। ऐसे नंबर क्या होंगे? 4 और 3। नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई भी फैक्ट नहीं पड़ेगा। और फाइनल स्टेप होगा, जो साइन हमारे पास लास्ट में आएंगे उनको नोट कर। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आई बच्चों, 4 और 3। उसके बाद सेम आप इधर देखो, यहां भी हमारे पास साइन है माइनस प्लस। अगर साइन है हमारे पास माइनस प्लस, तो फाइनल आपके पास जो साइन होंगे दीपक, वो क्या होंगे? सर माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होंगे। बिल्कुल, बस आपको तो इन्हीं को याद करना है और आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। साइन है अगर माइनस प्लस, तो फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल वैल्यूज वो होंगी प्लस प्लस। अब आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई है 30 और सम हो 11। 6 और 5। दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई है 30 और सम है 11। तो हमारे पास नंबर होंगे 6 और 5। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होगा वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 और 5/3। फाइनल स्टेप होगा, अगर हमारे पास इक्वेशन में साइन है माइनस माइनस, तो फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? प्लस प्लस। अब आपके पास x की दो वैल्यूज हैं और y की दो वैल्यूज हैं, तो अब आप x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करो, और फिर x की दूसरी वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करो। सर इसमें डिवाइड नहीं किया था आपने इससे पहले वाली? यहाँ पर है ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो जरूरत नहीं है, ऐसी 1 वैल्यूज से कर देंगे। 1 से डिवाइड करोगे भी तब भी क्या सेम ही आएगा। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। अब आप ये बताओ, +4 और +2 में कौन ग्रेटर होगा? +4 बड़ा होगा। तुम अभी चुपचाप बैठे हो। दोनों में पर बड़ा सही है। साउथ अफ्रीका फोन मिलाकर किसी को पूछ रहे हो +4 और +2 में कौन बड़ा है, तो वो तो फोन को बता देगा। तुम मत बताओ। लेकिन +4 और +5/3 में कौन ग्रेटर होगा? सर जी 4। अब आपने x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से कर लिया। अब आप x की दूसरी वैल्यू का कंपैरिजन देखो। आपको ये तो पता ही है x पावरफुल होता है, तो इसलिए आप सर, x का ये तो है। कंपैरिजन करते हो, हाँ वरना x कंपैरिजन कर रहे हो तो y का भी तो कर सकते हो, पावर ज्यादा है। अच्छा सर, वैसे ही बात। अब देखो +3 और +2 में कौन ग्रेटर होगा? +3। और +3 और +5/3 में कौन ग्रेटर होगा? 3। अब देखो, दीपक जवाब बोल रहे थे डेसिमल, 5/3 को आप डेसिमल में नोट कर लो तो डेसिमल हो जाएगा। लेकिन ऐसे रहना तो कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो 5/3। यस सर। तो देखो हमारे पास चारों कंडीशन में x ग्रेटर होगा y से। बोलो संदीप। ये जो 5/3 है, आई मीन वो 3 से बड़ा कैसे सर? वो हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करके पता चलेगा या फिर देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं? आप 5 को 3 से डिवाइड भी कर सकते हो। कितना आएगा? 1.6। 1 पॉइंट कुछ भी आए, लेकिन आएगा तो 1.3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना सर? आई मीन 3 3 9 एंड 1/5 हाँ, वैसे भी कर सकते हो। हो। वैसे लेकिन इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 5/3 है। मतलब जो भी वैल्यू है, अगर ये 6/3 होता तो 2 हो जाता। अब 5/3 जो भी होगा 2 से तो कम ही होगा, और इधर कंपैरिजन कर रहे हो आप 3 से, तो फिर 3 ग्रेटर होगा। अच्छा ओके ओके सर, थैंक यू। एकदम जेन्युइन क्वेश्चन था आपका। सर थोड़ा वो बाद में लॉजिक लगाया ना, आई मीन 3/6 6/3 रहेगा तो 2 हो जाएगा, अपने आप छोटा हो जाएगा। हाँ नहीं, मैं खुद भी बता रहा हूँ, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन।
अब देखो आपके पास हर एक कंडीशन में x ग्रेटर होगा y से, बस इस पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा और कुछ भी नहीं है। करो इसको ट्राई। बस आपको ये साइन याद होना जरूरी है। अगर आपके पास साइन है प्लस प्लस तो फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? सर जेन्युइन मतलब अच्छा। एक नंबर का क्वेश्चन, अच्छा बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन। अच्छा डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। वाजिब जिसे कहते हैं, वाजिब सवाल। हाँ बिल्कुल। क्या सर नहीं मिला आपको? नहीं मैं तो एक तो मैं हिमांशी तो ये पूछ रही थी जर्मन क्वेश्चन का मतलब बहुत सुंदर क्वेश्चन। आपने देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है। अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये भी ठीक था, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो सर ये मेरा क्वेश्चन नहीं था। आई वाज आस्किंग डायरेक्टली 5.3 को देख के हम मीन कैसे बता सकते हैं कि 2 बड़ा है। दैट वाज माय क्वेश्चन। अगर 6/3 होता तो 2 आता, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से कम होगी और उधर था 3, तो 3 ग्रेटर होगा। ओके नाउ यू गॉट इट विद लॉट्स ऑफ बेइज्जती। अब देखो अगर आपके पास साइन है प्लस प्लस तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? माइनस माइनस। अब आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई है 56 और सम हो 15। 8 और 7। 8 और 7, ये तो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, इधर 4 आएगा तो 7/2। उसके बाद जो भी आपके पास फाइनल साइन है उनको लगा दो। अगर इक्वेशन में साइन है प्लस प्लस तो फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? माइनस माइनस। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आई। सेम अब y के लिए देखो, y में भी हमारे पास साइन है प्लस 7 और प्लस, 6। फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? माइनस माइनस। अब आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई है 42 और सम हो 13। 7 and 6। 7 and 6। अब सेकंड स्टेप होगा y स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड। हाँ सर, ये 3 हो जाएगा और ये 7/2। लास्ट में साइन रख देंगे। अब उसके बाद देखो साइन लगा दो, बस माइनस माइनस। अब क्या करना है? x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यूज। इस काम में तो आप एक्सपर्ट भी हो। बताओ -4 और -7/2 में कौन ग्रेटर होगा? -4 और -3 में कौन ग्रेटर होगा? ये दोनों तो इक्वल होंगे, इन्हें तो कोई भी बता देगा। -7/2 और ये क्या था? -3। इन दोनों में कौन ग्रेटर होगा? -3। तो अब देखो हमारे पास 3 सिंबल्स से आप बोल सकते हो y ग्रेटर होगा x से, और इस एक सिंबल से आप बोल सकते हो इक्वल टू होगा y। इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू होगा x। और ये जो सिचुएशन है ना, ये कभी कभी देखने के लिए मिलती है। आप बहुत लकी हो कि आपको ये सिचुएशन मिल गई। ग्रेटर कितना भी है लेकिन फिर भी इक्वल टू जरूर है। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। बस अब यही खेल खेलते रहो। अगर आपके पास साइन है माइनस माइनस, आपके पास साइन है माइनस प्लस, तो आपके फाइनल साइन क्या होंगे? प्लस प्लस। प्लस प्लस। तुम बेटा बहुत देर बाद बोले, आप कितने साथ क्यों थे? सर आज आप बोल रहे थे ना बहुत अच्छा अच्छा, तो फिर मैं सुन रही थी। सर गुड आफ्टरनून सर। स्वाति बोलो। सर हम बीच वाले नंबर का मतलब जैसे कैसे
देखो मैं बताता हूँ, आप क्या करते हो, यहाँ पर जो भी नंबर है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो। 1 और 15 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 8। उसके बाद फिर आप इस साइन को देखोगे, ये है प्लस साइन। तो आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 15 हो और जिनका सम करने पर 8 आए। हाँ ये पूछना। मैं समझ आता हूँ, इतने दिन में तो अपने बच्चों के दिल की बात। क्योंकि सर पिछले क्वेश्चन में 42 आया था ना, मुझे उससे डाउट आया कि देखो वापसी फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कहाँ पर आया? देखो यहाँ 2, यहाँ आपने 2 और 21 की मल्टीप्लाई करी, कितना होगा? हाँ 42। उसके बाद ये साइन देखा पॉजिटिव, उसके बाद यहाँ है 13। तो दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 42 हो और सम करने पर 13 है। तो नंबर होंगे 7 और 6। ओके, मतलब एक बार मल्टीप्लाई कर, ठीक है समझ। अब आप हर एक क्वेश्चन में यही तो कर रहे हो। अब देखो आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इसलिए थोड़ा। ये बहुत इजी चैप्टर है, अगर इसमें थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे ना तो बस इसमें यही समझना था जो आपको समझा दिया। ठीक है ठीक। करो अब ट्राई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो फिर पूछना। देखो दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 15 हो और सम करने पर 8 आए। तो बताओ नंबर क्या होंगे? 5 and 3। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो हमारे पास फाइनल वैल्यूज क्या आ जाएंगे एक्स की? +3 +5 और +3। अब आप इधर देखो, आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हो 36 और सम करने पर कितना है? 12। तो बताओ ऐसे नंबर्स क्या होंगे? 6 and 6। यहाँ भी y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और अगर आपके पास इक्वेशन में साइन है माइनस प्लस, तो फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? प्लस प्लस। तो बस y की दो वैल्यूज हो गई आपके पास, +6 और +6। x is greater than y आंसर खत्म। अब देखो वैसे यहाँ तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, लेकिन फिर भी कर लो। x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू के साथ, फिर x की दूसरी वाली वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यूज के साथ। +5 और +6 में कौन ग्रेटर होगा? कोशिश करो बोलने की। बहुत मुश्किल कर रहे हैं। +5 और +6 में कौन होगा? इसको तो मैं ही बता देता हूँ, 6। तो आपके पास y ग्रेटर होगा x। बताओ बच्चों, बात समझ आई? देखो एकदम फ्री का चैप्टर है, 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन को करने में तुम्हें 1 मिनट भी नहीं लगेगी। अब आप सोच लो इस क्वेश्चन को करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत मत कराना और इन क्वेश्चंस का ज्यादा प्रेशर भी मत लेना। जो भी आप टेस्ट देते हो ना, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, बस उन्हीं को करते रहो। बस आपको साइन तो देखना है, लेकिन गलत मत कराना। अगर आपके पास साइन है प्लस प्लस, तो आपकी फाइनल वैल्यू के साइन क्या होंगे? माइनस 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 माइनस। अगर आपके पास साइन है प्लस प्लस, तो फाइनल वैल्यूज के आंसर क्या होंगे? फाइनल वैल्यूज के साइन क्या होंगे? माइनस माइनस। अब आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई है 20 और सम करने पर आए 9। बताओ कृतिका नंबर क्या होगा? वेयर इज कृतिका? सर 5 और 4। 5 और 4। अब बात समझ आई कृतिका आपको? जी सर। ओके। सेकंड स्टेप होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइनल स्टेप होगा, आपके पास साइन होंगे माइनस और माइनस, तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, -5 और -4। और आप ये बताओ, अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू है 16, तो y की वैल्यू क्या होगी? +-16 +-4।
तो आपके पास y की भी दो वैल्यूज आएंगी, +4 और -4। और इस प्लस और माइनस के लिए तो तुम्हें कितना बड़ा बेसिक समझाया था, ये प्लस और माइनस क्या है। तो कभी कभी उस बेसिक पे भी नजर मार लेना बीच बीच में 1-2 बार, अगर कभी टाइम मिले तो। अब देखो, आपको x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करना, उसके बाद x की दूसरी वाली वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करना। -5 और +4 में कौन ग्रेटर होगा? +4। +4। -5 -4 में कौन ग्रेटर होगा? -4। -4। -4 +4 में कौन ग्रेटर होगा? और ये दोनों इक्वल में। तो ऊपर वाले तीनों सिंबल से आप बोल सकते हो कि y ग्रेटर होगा x। और लास्ट वाले सिंबल से आप बोल सकते हो इक्वल टू होगा y। यस, आराम से गाने वाने चलाकर मैथ पढ़ने का मजा ही अलग है, क्योंकि मैथ थोड़ा इजी सब्जेक्ट है ना, इसलिए आप हंसते हुए सोते हुए कभी भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, मूवी देखते हुए भी, मूवी देख रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, साथ में मैथ भी पढ़ रहे हो, ऐसे भी चल जाएगा। यस, कौन सी मूवी देख रहे हो? भीम देख रहे होगे बेटा आप तो, छोटा भीम। नो सर, और सर टीवी नहीं है सर हमारे घर। वो ये तो, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं हर एक घर को ऐसे ही चाहता हूँ, टीवी ना हो। सर 5 साल पहले तो आ गया था। बहुत अच्छा करा था, बहुत अच्छा। फिर ये आवाज किस चीज की थी, अब ये तो बता दो। सर वो गाने चल रहे थे सर, साइड में वो बैंड काम कर रही थी, उसने गाने चला रखे थे। ओके, नहीं ये बहुत अच्छा कर रखा है, टीवी नहीं। मैंने भी 6 या 7 साल हो गए आज तक टीवी नहीं देखा, फालतू की ड्रामेबाजी। करो इस क्वेश्चन को। नहीं, मैं कहीं भी नहीं देखता टीवी। एक बार बताओ, टीवी में क्या है देखने वाली चीज? कुछ भी नहीं। जिनको आज तुम देखोगे, एक बात याद रखना, जिनको आज तुम देखोगे कल वही तुम्हें हिंदी मुस्लिम में बांटेंगे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं देखता। करो इसको अब। कुछ भी नहीं। अगर मेरे फोन की हालत भी देख ली ना, तो आपको इतने शर्म आ जाएगी, आप ये बोलोगे जब सिलेक्शन हो जाएगा ना सर, हम दिलाएंगे आपको फोन। करो इस क्वेश्चन को। कभी कभी हैंग हो जाता है, कभी कभी थोड़ा फोन कैमरे में कभी कभी हैंग हो जाता है फोन, में फिर 5-5, 6-6 घंटे तक हैंग से हटता ही नहीं है। इस लेवल का मोबाइल। बताओ बच्चों कितना होगा? x की वैल्यू बताओ क्या होगी? सर 7 ± 7 होगी। देखो x² + 7, ये 343 7 का क्यूब होगा। x² + 7 = 56। मल्टीप्लाई होना चाहिए। हाँ, ये एक बार फिर से बोलो मानसी। मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वो मल्टीप्लाई है ना, प्लस तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं नहीं, ये मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई पावर 9 हो जाएगी। 9/3। तो हमारे पास x² कितना होगा? 49। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, +7 और -7। x की दो वैल्यूज आएंगी, +7 और -7। अब आप y के लिए देख लो। अगर आपके पास बेस सेम है
तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब देखो इन दोनों का आपके पास बेस सेम है, और ये बात तो आपको सिंप्लीफिकेशन में भी नोट कराई थी। जब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हुआ था सबसे फर्स्ट पॉइंट ये ही नोट कराया था, अगर आपके पास बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, अगर मल्टीप्लाई sir. है तो ये कितना होगा 5 की y की पावर y की पावर 9/3 9/3। तो आपके पास y की पावर कितनी हो जाएगी 3। y की पावर 3 इक्वल्स टू 217 प्लस 295 कितना होगा 512 512। और ये शायद ऐसे y ही होगा। क्यूब इक्वल्स टू 512। तो ये कितने का क्यूब होगा आपके पास 8। 8 का तो आपके पास y की वैल्यू कितना होगी 8। अब आपको x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करना है। अब की बार तो आपके पास y की एक वैल्यू +7 और +8 में कौन ग्रेटर होगा, बोलो 8 और -7 इक्वल है। ये तो 8 होगा ना इधर, ये 8 होगा। -7 और +8 में कौन ग्रेटर होगा +8। तो दोनों कंडीशन से आप बोल सकते हो y ग्रेटर देन होगा x। इस बार x आ गया। कभी नहीं हार सकते दीपक, ये बस क्वेश्चंस कर रहे हो आप। असल जिंदगी में ऐसी गलती भी मत कर देना कभी, गलती से भी नहीं। मेरे दिल में कोई दर्द नहीं है। सर ये भी वैसे ही क्या था आपने जो अभी क्वेश्चन अभी आया था? हाँ ये बिल्कुल वैसे क्या था। अब की बार ये हमारे को 7 की क्यूब दे दी, तो ये हमारे पास 7 हो जाएगा, इधर जाकर ये 49 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी +7 और -7। तो ये 1/3 का जो पावर दिया था वो उसी का ही है? नहीं, इसको हमने ऐसे लिख लिया है ना, 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई ओके ओके ठीक है। 3 से 3 कर जाए। सही बात है, गाड़ी डीएनए पढ़ा रही है। लगे रहने तो ये गुड जैसे ये आपको आंसर पढ़ना है। नो सर, आई एम जस्ट आस्किंग। इनका आवाज रोज सुनने मिलता है आपके बैकग्राउंड में। मेरी बात पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, मैम की बात पे थोड़ा कम। सर मुझे लगा बच्चे चिल्ला रहे हैं, इन मैम की आवाज ऐसी लग रही है। बच्चे भी चिल्ला रहे मैम है, ये थी बेइज्जती। करो इस क्वेश्चन को। देखो अब ये वही क्वेश्चन है, या तो आप x के कोफिशिएंट को इक्वल करके काट दो, y के कोफिशिएंट को इक्वल करके कट कर दो, या फिर आपको एक प्रोसेस समझाया था। अगर आपके पास इन दोनों टर्म का रेशियो सेम है तो दूसरी वाली जो भी टर्म है उसकी वैल्यू 0 होगी। भाई जब आपको बेसिक वाली क्लास कराई थी तो ये 100% समझाया होगा। तो अब देखो, अब आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू कितना हो जाएगी 2y इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 2, तो हमारे पास y ग्रेटर होगा x से। समझ आई बच्चों बात? हाँ जी सर जैसे यहाँ पर 4 और 8 का रेशियो 1:2 है, तो मतलब इसका रेशियो भी सेम होना चाहिए। 2 इसका 2 और 4 का 1:2 है। नहीं, आपको ना इतना डीप भी जाने की जरूरत नहीं है। वैसे जो आप बोल रहे हो वो भी बात सेम ही है, लेकिन आपने क्या करा, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, आपने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। ये दो टर्म हमारे पास आई ना, ये दोनों हमें y के साथ गिवन है। अच्छा, तो अगर ये y के साथ गिवन है तो आपके पास x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
अगर ये दोनों टर्म x के साथ गिवन होती है तो फिर y इक्वल्स टू 0 हो जाता है। और दूसरे वाले को हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है। तो बच्चों इसमें कोई डाउट? ये तो लीनियर इक्वेशन है, इसमें तो कोई दिक्कत कभी होगी नहीं। इसका तो अगर आप बेसिकली देखोगे तो एक ही मेथड है, बस उनको इक्वल करके कट करना। बताओ आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और इधर देखो कितना होगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अभी संदीप आपको अभी एक बात का जवाब भी देना है। अभी आपने कुछ बोला था ना दिल को लेकर के। हाँ अभी पहले इस क्वेश्चन में गया अभी तो थोड़ा इधर उधर लग गए थे। आप ये बताओ, आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हो आपके पास 8 और जिनका सम करने पर आए 6। बताओ ऐसे नंबर क्या होंगे? 4 और 2। उमंग इतनी दुखी क्यों हो? एक्स को देखकर तो आप बहुत खुश होती हो, फिर आज क्या दिक्कत हुई? आज तो एक्स से एक्स चल रहा है यहाँ। नहीं सर, ऐसे ही बस लेजी डे है ये। आज बस ऐसा लग रहा होगा बस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आराम से सोएंगे। एक्चुअली मैं यही सोच रही थी कि 12 क्योंकि जब आप बस जैसे आप सोओगे 10-12 घंटे, उसी से तो आप पीओ सेलेक्ट होगे। जैसे क्लास हो जाएगी फिर आप सोओगे, सोने से तो सेलेक्ट होते हैं। ऐसा थोड़ी ना सोचते हैं कि एक दिन मिला है पढ़ने का तो पढ़ ले, ऐसा नहीं सोचते कभी भी। ये तो बहुत पाप की बात हो जाएगी। सर देखो सुबह ना 7:30 बजे क्लास में जाती हूँ नींद में तो मानसी भी पूरी है। इसका मतलब नींद का कितनी जल्दी सपोर्ट कर रहा है। नींद बहुत प्यारी है। हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। मैं तो जब क्लास अटेंड नहीं करती हूँ मैं सो ही नहीं होती हूँ। ये है असली बात। तो ये है टैलेंटेड बच्चे, इसमें भी कोई दिक्कत थोड़ी ना, ये भी ठीक है। हर एक बात का जवाब है बच्चों के पास, इसलिए क्लास ही अटेंड करती मानसी। तो देखो आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हो 15 और सम करने पर आए 8। तो अगर आपके पास इक्वेशन में साइन है माइनस प्लस, तो आपके फिर फाइनल आंसर्स क्या होंगे, फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? प्लस प्लस। तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज भी कितनी होंगी? प्लस प्लस। अब आपको x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करना है। y is greater than x। +5 और +3, +4 और +5 में कौन ग्रेटर होगा? +5। +5। 4 और 3 में कौन ग्रेटर होगा? C and D हो जाएगा इसमें तो अपोजिट साइन। बच्चों ये तो सब चीप हो गया। इसका आंसर क्या होगा? Yes, दोनों sir. साइन आपके पास है। ऐसा कोई ऑप्शन जहां दोनों साइन हो? नहीं, एक ही ऑप्शन है फिर लास्ट में। E। नो रिलेशन, इनमें कोई रिलेशन कभी हो ही नहीं सकता। और एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है। पता है ऐसा कब होता है तुम्हें? जब आप क्या करोगे, जब आप धीरे धीरे अपने किससे स्टार्ट करते हो एक्स वाई वाले, तो आप क्या करोगे 4-5 साल बेकार करोगे। 4-5 साल करने बर्बाद करने के बाद आपको समझ आएगा बाबू अब घर वाले भी मानेंगे। तो ऐसा एक्चुअली भी होता है। देखो ये जो रूट है ये कंप्लीट इस पूरे के ऊपर है। और ऐसा कहने से बहुत सारे बच्चों के जो थोड़े जख्म हैं
वो हरे भी हो गए होंगे, सॉरी बच्चों, लेकिन रियलिटी है ये। बताओ यहां से x की वैल्यू क्या होगी? 21 कितनी होगी? 21। मानसी में थोड़ी देर की बात हो रहा है, 5 मिनट की, फिर सो जाना। वैसे मैं सो रही हूँ। बताओ बच्चों x की वैल्यू क्या होगी? बाकी सभी कुछ कोशिश करो फाइंड आउट करने की, कुछ समझ आएगा उनको भी। तो आपके पास ये क्या होगा, 7 प्लस रूट एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 13। तो रूट एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू कितना होगा? 6। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा? x प्लस 15 इक्वल्स टू 36। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 21। x की वैल्यू है 21, y की वैल्यू कितना होगी? प्लस माइनस 24। अब आपको x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करना है। एक में बड़ा है y प्लस और एक में 21 बड़ा है प्लस 24 में कौन ग्रेटर होगा? ये यहाँ ये ग्रेटर। तो आपका CMD आंसर क्या होगा? CMD। कैन नॉट डिटरमाइन। और यही आपके साथ होता है, 4-5 साल करने के बाद फिर आपको होता है कांट बी डिटरमाइन। बाबू पापा तो ऐसा लड़का ढूंढ रहे हैं जिसकी सरकारी नौकरी हो, और बाबू तो तैयारी करे जा रहा है। बाबू की तो तैयारी भी कंप्लीट हो रही, सरकारी नौकरी तो तब लगे। इसलिए बच्चों ऐसी सिचुएशन ना आए, मैं आपको पहले से समझा रहा हूँ। करो इसको। देखो जब हम पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे तो वहां पर ना एक स्टूडेंट आता था मॉर्निंग में, तो आप अपना क्वेश्चन करते रहो, सेम प्रोसेस है। तो हिमांशी आप खाना खा लेते फिर बताते, क्लास तो बाद में भी हो जाती। आप भूखे बैठे हो। तो स्टार्टिंग में जब मैं आपको बता रहा था तो ऑफलाइन क्लास से तो एक बच्चा आता था, वो क्या करता था, सुबह सुबह की क्लास थी, आते ही 8:30 बजे डेली, मैं उसको डेली देखता था, आते ही उसने 5 मिनट के लिए फोन चलाया फिर रख दिया। ये प्रोसेस डेली हुआ। फिर मैंने एक दिन पूछ ही लिया, बेटा 2 मिनट में तुम ऐसा क्या कर लेते हो, चलाते डेली हो, वो चलाते बस 2 मिनट हो। सर गुड मॉर्निंग का मैसेज भी तो करना होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आप गुड मॉर्निंग का मैसेज ना करो तो गुड मॉर्निंग ही ना हो, सूरज ही ना निकले, तो क्या आपने गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं करा? ऐसी सिचुएशन क्या रहती है। ये तो एकदम रियलिटी की बात है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग कर लो। दबाव में चल रहा था बेचारा। गुड मॉर्निंग ना बोले तो सरकार है। नहीं ऐसा भी हो जाता है ना, गुड मॉर्निंग ना बोलो सूरज ना निकले। बताओ आपको 2 ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनके मल्टीप्लाई हो 10 और सम करने का है 7। बच्चों बस अब तो बहुत हो गया, हिमांशी सही कह रही है। 5 and 2 स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड। अगर आपके पास साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव तो फाइनल साइन क्या होंगे? माइनस माइनस। तो आपके पास x की 2 वैल्यूज क्या आएंगी, -5/2 और -1। उसके बाद 3 into
यहाँ भी साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फाइनल साइन क्या होंगे, फाइनल वैल्यूज के साइन क्या होंगे, माइनस माइनस। अब आप क्या करो, आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हो 6 और सम करने पर आए 5। बताओ ऐसे नंबर क्या होंगे। 3 and 2 सर। 3 और 2। आगे दीपक आपका थोड़ा, गुड इवनिंग। नहीं सर, ना सर मुझे नहीं आते ऐसे, मैं तो वैसे ही सो जाता हूँ सर, 10 बजे तक मुझे नहीं आते ये सब। अब देखो सर वो सेकंड आया स्टेप पेटीएम होगा, का मैसेज। सेकंड स्टेप होगा y स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड। तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगे 1 और 2/3। और अगर आपके पास क्वेश्चन में साइन है माइनस माइनस, हिमांशु अब आप खा लो खाना, इसके बाद नहीं करेंगे। आपके पास अगर साइन है प्लस प्लस, तो फाइनल वैल्यूज के साइन क्या होंगे, माइनस माइनस। तो अब आपको x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यूज से करना। ये कितना होगा, y की x की सेकंड वाली वैल्यू है -1, -1 का कंपैरिजन -1 और -2/3 से। बता दो बच्चों अब क्या होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये पूरा चैप्टर ना ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब जो भी आप मॉक टेस्ट देते हो, आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बताओ -5/2 और -1 में कौन ग्रेटर होगा। -1 -1 -5/2 और -2/3 में कौन ग्रेटर होगा, -2/3 ये दोनों तो इक्वल होंगे। और -1 और -2/3 में कौन ग्रेटर होगा, -2/3 -2/3 ग्रेटर होगा। अंजलि 2/3 होगा 0.66। तो आपके पास कौन ग्रेटर होगा, y। तो देखो आप इन तीनों साइन से बोल सकते हो y ग्रेटर होगा x, और इस एक साइन से बोल सकते हो इक्वल टू होगा x। इसका मतलब आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा। अब देखो इस चैप्टर के कुछ कितने भी क्वेश्चन कर लो ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब इस चैप्टर के पीछे बहुत ज्यादा भी मत लगना। अगर आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चन भी ध्यान से करते रहोगे ना, तब भी आपके पास सफिशिएंट होगा। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बस यही करना है आपको, बस साइन आपको याद करने हैं और उसके बाद ये फैक्टर फिर कंपैरिजन, और 5 क्वेश्चन आएंगे 100%। बिल्कुल देखो इस चैप्टर में ऐसा कुछ है भी नहीं, बस यही सब है। आप 1000 क्वेश्चन भी कर लोगे तब भी यही सब चलता रहेगा। एसएससी में डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन इनडायरेक्ट आते हैं। देखो ये जो चैप्टर है ना, बैंक में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एसएससी में इनडायरेक्ट आएंगे, लेकिन क्वेश्चन एसएससी को क्या है। सर इसका मतलब है कि एसएससी के पास डिफिकल्ट आते हैं कंपैरेटिवली टू बैंक। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो अलग अलग स्टैंडर्ड है, वो अपने स्टैंडर्ड पे अच्छे लेवल का आता है, और ये जो बैंक है ये अपने स्टैंडर्ड पे अच्छे लेवल का आता है। फिर अगर एडवांस के लिए पढ़ते हैं। अगर आपको एक्चुअल में ऐसा लगता है कि एसएससी का पेपर हार्ड है, तो आप कभी एसबीआई का पेपर देखो, तब आपको समझ आएगा। और अगर आपको एसएससी का पेपर डिफिकल्ट इजी लगता है, पर तो फिर आप ओवरऑल में कभी, कह रही मैं स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए कह रही हूँ। हाँ मैं मैथ के लिए तो बोल रहा हूँ, कभी एसबीआई के पीओ का पेपर देखना, बहुत डिफिकल्ट पेपर आता है एसबीआई पीओ का। दोनों अपने अपनी जगह है और दोनों का अपना लेवल ठीक है। भाई अगर इधर पेपर डिफिकल्ट आता है मानसी, तो कट ऑफ भी कम जाती है, सेम बात है। और उधर अगर थोड़ा सा पेपर हल्का हो जाए तो कट ऑफ कितनी हाई चली जाती है, बात सेम है।
तो बच्चों आप क्या ये चाहते हो फ्री में आप पीओ बन जाओ? सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश और भी अगर कुछ है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा तभी बनोगे। अब इजी या डिफिकल्ट तो आप एडमिशन लेने से पहले सोचना था, अब एडमिशन ले लिया तो अब मत सोचो क्या इजी क्या डिफिकल्ट। 5 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हो गए, बस इन 5 क्वेश्चन वो करके जरूर आना। जितना डिफिकल्ट ये था बाकी चैप्टर भी उतने डिफिकल्ट होंगे। हाँ बोलो सर। क्वेश्चन आप दोनों एक सेकंड रुको भाई, अगर बाकी सब बच्चे अपनी क्लास ज्वाइन करो दूसरी वाली, इसके बाद भी कोई क्लास होगी तुम्हारी उसको ज्वाइन कर दो। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, वेलकम, बाय बाय। बोलो संदीप। संदीप टाइपिंग करने yes sir ये 2 articles were sold for 9720 बोलो। 2 articles were sold for 9720 खत्म क्वेश्चन? नहीं सर, अच्छा पूरा on one the seller gains 8% and on the other he loses 10%. What is his overall gain or loss? ओवरऑल गेन कितना लॉस? तो वही पूछा है, what is his overall gain or loss? ये तो क्लास में कराया था क्वेश्चन। सर मुझे नहीं मिलता था, आई डोंट नो मुझे कि ये मैंने क्लास 50 में लिखा है या नहीं लिखा है। नहीं 100% देखो समझ लो क्या बताया था। फर्स्ट पर्सन वो बताओ फ्रैक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन कराया था ना। बोलो फर्स्ट फ्रैक्शन बोलो क्या थी? फर्स्ट आर्टिकल पर आपको क्या होगा? 8% प्रॉफिट। तो 8% की फ्रैक्शन कितनी होगी भाई? बाकी सब बच्चे अपनी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों। 25। अगर आपके पास फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा 25 तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 2। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 27। यह है फर्स्ट आर्टिकल के लिए। सेकंड आर्टिकल पर आपको क्या हुआ? 10% लॉस। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। अगर सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10, 1 आपको लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9। अब देखो दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है तो आप भी दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को सेम कर दो। इन दोनों को सेम करने के बाद संदीप, हाँ यस सर समझ गया। इन दोनों को सेम करने के बाद ये वैल्यू आपके पास ही होगी और ये वैल्यू है +2 -1। तो यहाँ से आपको कितना लॉस होगा? 1। तो जो 1 की वैल्यू होगी ना वो आपका आंसर होगा। ये सर गेन और लॉस माइनस में है ना, वो मुझे नहीं समझ रहा अभी। आप समझ गए? यस सर कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर। अब आप फटाफट से अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो। बाय बाय बच्चों, ऐसे मेहनत करते रहो बस। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। बाय बाय बच्चों। नहीं भाई मैं मैरिड नहीं हूँ। आपको ऐसा लगता है मैं इतना दुखी? बताओ आप, मैं कितना खुश रहता हूँ, आप उसी से समझ जाओ। लेकिन ये जो आपकी तमन्ना है ना मैरिड वाली, ये भी इस साल में कंप्लीट हो जाएगी, नवंबर में। नहीं हो जाएगी। रिश्ता विश्ता लेके कहीं नहीं जाना, रिश्ता घर पहुंच गया, सारे काम फिक्स है। ऐसा थोड़ी है भाई, आप भी गुड मॉर्निंग करना जानते हो, हम भी गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
बाय बाय बच्चों।